ये इक्वेशंस इसलिए लिखी गई हैं ताकि आपको मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता सकूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो सुनिएगा पूरे फोकस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझने से पहले, ये जो इक्वेशंस होती है ना, इसमें कई सारे फॉर्म आते हैं आपके। इक्वेशंस में आपकी लीनियर इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, इसमें ही आपकी क्यूबिक इक्वेशन आती है। ऐसे ही मान लो आगे बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम पावर इंक्रीज होती जाएगी। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है। जैसा कि आपने देखी होंगी ऐसे 4x + 3y = 40, ऐसे इक्वेशन देखी आपने। x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से आपने देखी हुई है, x² - 5x + 6 = 0, ऐसी इक्वेशन। इसमें देखोगे आप तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है आपके वेरिएबल की वो 2 होती है, ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है? क्यूबिक इक्वेशन में आपको ऐसा दिखाई दे जाता है 4x³ + 2x² + 3x + 4 = 0, ऐसी इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है, आपके पॉलिनोमियल की, आपकी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है। ऐसी इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन बोल देते हैं। सारा खेल मैक्सिमम पावर का है। ठीक है, सारा का सारा खेल किसका है? मैक्सिमम पावर का। तो अभी हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे, हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरुआत करेंगे डिस्कशन की, और उसके बाद में आपको क्यूबिक इक्वेशन का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दूंगा, और उसके क्वेश्चंस भी होंगे आप सभी के सामने। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। और क्वेश्चंस ऐसे, आज की क्लास का आप अपने आप को एक प्रॉमिस कर दो कि आप शुरू करोगे तो यह अध्याय पूरा अंत तक देखोगे। सिलेक्शन लेना चाहते हो, यहां पर रुकोगे, पूरा लास्ट तक एंजॉय करोगे पूरी की पूरी क्लास को, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक की गारंटी लेने को तैयार हूं। बेसिक फॉर्म क्या है, इसके ऊपर मैंने एक बार आपको नोट्स भी दिए थे, अगर आपको याद हो, हैंड रिटन नोट्स दिए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के तारीफ भी बहुत की थी। बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। क्या बेसिक फॉर्म होती है? ax² + bx + c = 0। क्या बेसिक फॉर्म होती है? ax² + bx + c = 0। क्या मुझे आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो a b और c की वैल्यू क्या होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू क्या होगी? देखते ही बता सकते हो। When you compare this equation with this equation, तो x² के आगे 1 लगा हुआ है, इधर x² के आगे a लगा हुआ है, मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। इधर x के आगे b लगा हुआ है, इधर x के आगे 38 लगा हुआ है, तो b की वैल्यू 38 हो गई। इधर ऐसा नंबर जिसके साथ कोई x नहीं है उसको c बोल रहे हैं, इधर ऐसा नंबर जिसके साथ कोई x नहीं है इसको 360 बोल रहे हैं। तो a b c की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं बहुत ही प्यार से। यहां पे अगर आप देखेंगे तो x² के साथ 1 है तो ये 1 हो गया, x के साथ -25 है तो ये वैल्यू -25 हो गई, और c के साथ c की वैल्यू क्या है? 136 है जी, ये खत्म हो गई कहानी। तो ये आपके पास a b c की साक्षात वैल्यू आ गई। तो ऐसे a b c निकालना कोई बड़ी बात होती नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है, कॉमन सेंस। अब इस a b c में क्या होता है कि मान लीजिए आपके दो रूट्स हैं। अब उसको थोड़ा सा कठिनतम मानने के लिए हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, थोड़ा ऐसे टेढ़े मेढ़े नंबर जो आपने नहीं सोचे कभी। हम क्या करेंगे? हम वैसा मानेंगे जो यूजुअली हम मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि m और n इसके रूट्स हैं। अभी सर रूट्स क्या होता है? रूट का मतलब क्या ये तो नहीं होता? ये भी होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, थर्ड पावर रूट, फोर्थ पावर क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो ये वो रूट अलग होता है। इधर रूट पता है किसको कहते हैं? इसके सॉल्यूशंस को रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसके? जो इसके सॉल्यूशंस होंगे ना, कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं रूट्स। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स। जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना उतने ही रूट्स आएंगे। ध्यान रखोगे ये बात, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो x की सिंगल वैल्यू आएगी, y की सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है। इधर मैक्सिमम पावर 2 है तो आपकी दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आते हैं ना, जिनको दो रूट्स कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आंसर्स आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, उन 3 सॉल्यूशन को 3 रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस है, जो रूट्स हैं, उनको बोल दिया हमने mn। चाहे इसको सॉल्यूशंस बोल लो, चाहे इसको आंसर्स बोल लो, चाहे रूट्स बोल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जिसमें तसल्ली हो, जिसमें मन का प्यार हो वो बोल लो। तो m और n रूट्स हैं। अब क्या होता है,
वी हैव अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कोई आपको रूट्स दे देता है। तो जब कोई आपको रूट्स दे देता है ना, तो और आपसे पूछे कि यार एक काम तो करो, क्या काम करें, एक काम करो ना, आप जरा हमें प्रेजेंट करके दिखाओ कि सम ऑफ रूट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसका एक प्रेजेंटेशन होता है। मान लो ये सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सम। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर कोई हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। किसी किसी बच्चे को आता है, सम ऑफ रूट्स देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देंगे, या फिर आपको रूट्स बता दिए तो उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। तो इससे जो इक्वेशन बनाने का तरीका होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये हो जाती है आपकी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम इंटू एन इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक बेसिक प्रेजेंटेशन है। कोई हमको एम और एन की वैल्यू दे दे सिर्फ, और हमको बोले कि उससे आप इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तो ये उसका तरीका होता है इक्वेशन निकालने का, ये उसका तरीका होता है इक्वेशन निकालने का। अब व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस, आज कंपेयर करते हैं, आज कंपेयर करते हैं, करें क्या, देख लो, फिर ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, घबरा तो नहीं जाओगे। फिर कई बार ज्यादा डिटेल में हो जाए तो भी बच्चा घबरा जाता है। ये हमारी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमने देखा यार यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया हमने, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय इक्वल्स टू 0। ये बन गया जी, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन सेम है क्योंकि उसी के रूट से बनाई गई इक्वेशन है, ये दोनों सेम है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट है b बाय a, इधर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ m प्लस n, इधर कोएफिशिएंट है m इंटू n, इधर ये है c बाय a। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, इस माइनस को इस तरफ ले जाऊं, दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू विल गेट m प्लस n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b बाय a, m इंटू n की वैल्यू क्या आ गई, c बाय a। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय। क्लियर है, क्लियर है बॉस, समझ रहे हो। हमने थोड़ा सा चीड़ फाड़ दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीच में से पकड़ के, ठीक है। तो दो हिस्से कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपके सबके सामने है। तो ऐसा देखो, ऐसी बात है, ऐसे रटना नहीं है, हमने जो चीज सिखाई है ना उसको याद भी करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसमें एबीसी निकाल लिया तुमने, जरा इसमें सम ऑफ रूट्स बताओ क्या आएगा। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस बी बाय ए, बी क्या है 38, माइनस 38 बाय ए यानी कि 1, so you will get minus 38, yes or no। इधर से क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाय, माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ माइनस 25, माइनस 25 है ना बी की वैल्यू, माइनस बी बाय ए यानी कि 1, सो यू विल गेट 25 एज योर सम ऑफ रूट्स। 25 आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c बाय a 136 बाय 1, c बाय a। इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इधर आएगा 360 बाय 1, इधर जो आएगा प्रोडक्ट वो क्या आएगा, प्रोडक्ट विल बी c बाय a यानी कि 136 बाय 1, तो 136 आ गया, सॉरी 360 बाय 1, 360 आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक और बात पता है आपको, एक और छोटी सी बात, क्या पता, छोटी सी बात यहाँ लिख देता हूं,
रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ एन इक्वेशन always satisfy the equation. कितने बच्चों को ये बात पता है? रूट ऑफ एन इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन. कितने बच्चों को ये बात पता है? पता थी कि नहीं पता थी? पता थी. चलो पता थी तो एक बार चेक भी कर लेते हैं. पता थी तो अच्छी बात होती है वैसे पता ना होना. ठीक है, जैसे मुझे अब मैं देखो इतना बारीकी से तो नहीं पकड़ूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वाले इक्वेशन के जो रूट है वो 17 और 8 है. ठीक है, 17 और 8 इस वाले इक्वेशन के रूट है. जरा एक काम करो ना, 17 और 8 में से कोई भी एक पुट करके देखो. चलो 8 पुट करके देखते हैं. 8 का स्क्वायर 64, 25 अट्ठे 200 प्लस 136 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है. 136 प्लस 64 होता है 200, 200 माइनस 200 इक्वल्स टू 0. 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो कोई भी इक्वेशन का रूट होता है ना, अगर कोई बोल दे कि ये फलानी इक्वेशन जो लिखी हुई है सामने, इस इक्वेशन का रूट है 30, तो आप 30 उठा के उसमें पुट कर दोगे ना, तो वो 30 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये बाबा मैथमेटिक्स कह गए हैं. ठीक बात है, ठीक बात है. तुमने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया? पुड़िया दूं सिलेक्शन की? है पड़ी है, क्लास के लास्ट में दूंगा. चलो, अगर ऐसे ही आप 17 पुट करके देखोगे तो 17 भी सेटिस्फाई करेगा. 17 भी सेटिस्फाई करेगा. 17 का स्क्वायर लिखा 289 माइनस 17 का 25 गुना कितना होता है? 17 गुना 25 कौन बताएगा? बता दो यार. 425 प्लस 136. तो इन दोनों का सम करोगे ना तो आपको 425 मिलेगा. 425 माइनस 425 यू विल गेट 0. 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड. तो जो भी इक्वेशन का रूट है ना वो उसको सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ध्यान रखना. इक्वेशन एक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ गए कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक समझ आ गया. उसके बाद अगली चीज आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में समझ गए. समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है, सिंपल सी बात है. उसके बाद आप समझ गए एबीसी की वैल्यू कैसे पिक करनी है. आपको पता लग गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, आपको ये पता लग गया. इसके अलावा आपको एक और चीज पता लगी कि कोई भी इक्वेशन में उसका रूट पुट कर दो, उसका सॉल्यूशन पुट कर दो, उसका आंसर पुट कर दो, वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक बात है. और ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, उसके बाद एक और चीज आप सभी के सामने आती है कि भैया आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक बार और निकाल दो यार, मुझे तसल्ली हो जाएगी. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे भी निकाल दो. जरा इसका सम ऑफ रूट्स बताओगे? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, ये इसका सम ऑफ रूट्स है. माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -13 बाय 1, तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स. कितना आ गया? 13. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? 168. सी बाय ए होता है -168 बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 -168. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इधर अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी बाय माइनस ऑफ बी की वैल्यू है 24 बाय ए मतलब 1, सो यू विल गेट -24. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, सी है -481 बाय ए मतलब 1, -481 आ गया. ठीक है, आसान है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए. यहां पे देखो करना जरा, इसमें तुम गलती करोगे मुझे पता है. बताना जरा इन दोनों में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जल्दी बताओ. बधाई, 2000 बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं. शुक्र है भगवान का कि इतने बच्चे अवेयर हो चुके हैं कि हमें मेंस पढ़ना चाहिए, और आप लोगों का ये एफर्ट है, प्यार है, जो आपको मेंस की तरफ इतना आगे लेके जा रहा है. बहुत ही बढ़िया बच्चा जी, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. आप इसी एंथुसियाज्म के साथ अगर आज क्लास में आखिर तक रुक गए ना, काया पलट जाएगी इस टॉपिक की. मैं लिख के देने को तैयार हूं, ये काया पलट दूंगा पूरी की पूरी टॉपिक की. ठीक है, आपकी एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म मुझे और मोटिवेट करेगा. मैं ऑलरेडी पहले पता है मेरे में मोटिवेशन का कितना कीड़ा है, मेरे अंदर कितनी है. देखो बहुत बड़े बड़े लोग गिराने की कोशिश कर गए हैं, अभी तक हिला नहीं मैं अपनी जगह से. अंगद का पैर है, जहां रख दिया रख दिया.
अब उसके बाद आप लोगों का प्यार मुझे और मोटिवेट कर देता है, तो सोचो क्या होगा, आवाज दूर तलक जाएगी। तो इस क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं बच्चा जी। यहां पे अगर देखोगे तो माइनस बी बाय ए, गौतम जी क्या कहते हैं, चलो क्लास के बाद करेंगे। माइनस बी बाय मीन्स माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 बाय ए यानी कि 2, सो दिस विल बी 1/2। और अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -1/2, -1/2 क्योंकि सी बाय ए हो गया। सिमिलरली यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/, माइनस ऑफ -11/3, 11/3 आ गई वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 10/3, c/10/3। क्लियर बात है, बस सीख गए ना ये चीज। अच्छा अब इसके आगे हम अगली चीज की तरफ मूव करते हैं। कितने बच्चे ये बात जानते हैं, कितने बच्चे ये बात जानते हैं बच्चों कि जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं उसे, रूट्स निकालना। मान लो एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने ना इसके लिए रूट्स निकालने के बड़े तेजी वाले ट्रिक वाले तरीके सीखे हुए हैं, आपने सबने सीखा हुआ है। ट्रिक्स वाले तरीके हमने बहुत डिटेल में सीखे हुए हैं, आते काम भी आते हैं, प्री में बहुत जरूरी है। मेंस के लिए ना इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि भैया जो बेसिक वाला आपका जो होता है, आपका बेसिक अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम, क्या तरीका होता है, -b ± √d/2a, √d/2a। ठीक है, ये आपका x निकालने का तरीका होता है अगर आपने x निकालना है तो। पर सर ये d किस बीमारी का नाम है, d तो बताओ, किस किस को पता है इसका, इस बीमारी का किस किस को पता है। इसको बोलते हैं b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट, पेज ज्यादा हो गए, हटा देते हैं एक आधा फिर। चलो जी, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट इंपैक्ट डालता है। क्या इंपैक्ट डालता है उसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, देखना ध्यान से। ये b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये ना एक रूट के अंदर है, एक रूट के अंदर रहना है इसने। इसकी क्या मनोदशा है भैया, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको रूट के अंदर डाल दिया। देखोगे ना आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस डिस्क्रिमिनेंट को स्क्वायर रूट के अंदर फंसाया हुआ है। अब इसके अंदर रह के ना ये कुछ कुछ हरकतें करता रहता है, कुछ कुछ हरकतें करता रहता है। अब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, सबसे पहले इसका केस बनता है कि अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा। फिर इसका दूसरा केस बनता है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा। पॉजिटिव मतलब अगर b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, ये दूसरा केस बनता है। और तीसरा केस बनता है कि b² - 4ac अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव होना, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ही 0 ही हो जाए, 0 ही हो जाए, तो जरा देखो d 0 हो गया, देखना जरा d 0 ही हो गया, तो प्लस माइनस के बाद जो लिखा हुआ वो 0 ही हो गया, -b ± 0/2a। तो प्लस माइनस 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा, -b/2a, मतलब एक ही रूट आ जाएगा, बस सिंगल रूट, कॉमन रूट, एक ही रूट आएगा और दोनों बराबर आएंगे। बोथ द रूट्स आर इक्वल, रियल रूट्स आते हैं और इक्वल रूट्स आते हैं। -b/2a सिंपल सा रूट आ जाएगा, समझ गए, -b/2a सिंपल सा रूट आ गया। तो बोथ द रूट्स आर, सिंगल रूट आएगा, सिंगल रूट कहेंगे इसको हम, दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि सिंगल रूट बोल देते हैं, कॉमन रूट बोल देते हैं, सेम रूट बोल देते हैं, इक्वल रूट्स बोल देते हैं। इक्वल एंड रियल रूट्स असली इसको किताबी भाषा में बोलते हैं। ठीक है,
अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, जो कि होना जरूरी है, उससे पहले हम चलते हैं अगर लेस देन 0 हुआ तो। अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मान लो देखो रूट के अंदर डी है और फर्ज करो कि रूट के अंदर आ गया -24, क्या होगा फिर? रूट के अंदर -24 आ गया तो ये क्या बन जाएगा? ये आयोटा बन जाएगा, ये 24 आयोटा बन जाएगा। आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी और रियल रूट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत काम हो गया, नेगेटिव आना, अरे इमेजिनरी रूट्स हो गए। पीछे 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 ये जो है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वल रूट्स आ गए। क्या आ गए? इक्वल रूट्स आ गए। यूनिक इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। ग्रेटर देन 0 होना तो जरूरी है, ग्रेटर देन 0 होना तो जरूरी है ना बच्चों, क्योंकि देखो डी के अंदर पॉजिटिव तो आए, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कम से कम डी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर पॉजिटिव आए रियल नंबर लाने के लिए। अब रियल नंबर के ना रियल रूट्स तो आएगा यहां पे, बट रियल के ना दो और पोर्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रियल जो होता है दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैशनल एंड इररेशनल। कितने बच्चों को पता है कि रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं? रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे हो गए, देखो 2/3 रूट हो गया, 4/3 रूट हो गया, -4 रूट हो गया, -4/3 रूट हो गया, -2/3 रूट हो गया, +80 रूट हो गया। ऐसे ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। इररेशनल नंबर ऐसे हो गए, √24, √7, √2 + √3, 2 - √3, ऐसे ऐसे नंबर को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, रैशनल रूट भी आते हैं, इररेशनल रूट भी आते हैं। ठीक है, रैशनल रूट कब आएंगे? जब जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तब रैशनल रूट आएंगे। क्योंकि देखो आपके सामने है, यहां पे अगर रूट मान लो इसके अंदर मैंने डाल दिया 7, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 7 आ गई, मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 7 आ गई तो रूट तो कटेगा नहीं, रूट तो रह जाएगा वहीं के वहीं। और अगर रूट रह जाएगा वहीं के वहीं तो इररेशनल रूट्स आएंगे ना। और मान लो डी की वैल्यू आ गई 49, तो रूट खत्म, रूट के बाहर 7 निकल आएगा, तो वो आ जाएगा आपका रैशनल रूट। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हमारे रैशनल रूट्स आएंगे, और b² - 4ac अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हमारे इररेशनल रूट्स आएंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो हमारे इररेशनल रूट्स आने वाले हैं। तो ये दो छोटी छोटी और बेसिक बातें थी। क्या सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे सारे के सारे बच्चे लाइव चैट में। x² + bx + c, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो बच्चे चले गए उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, समझ लो। ax³ + bx² + cx + d = 0, ax⁴ bx³ cx² + dx + e = 0, ax⁵ bx⁴ cx³ dx² + ex + f = 0। पता है क्या होता है बच्चे? आप जितनी मर्जी पावर ले जाओ आगे की तरफ, जितनी मर्जी पावर ले जाओ आगे की तरफ, आप ना बहुत इजीली सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब चीजें निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे? डिपेंड करता है कि आप कितने कितने रूट्स को कंबाइन कर रहे हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि mn इसके रूट्स हैं, mnk इसके रूट्स हैं, mnkl इसके रूट्स हैं, mnklo इसके रूट्स हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया। क्या होता है? -1 की पावर b, -1 की पावर k कर दूं? k नहीं करता, -1 की पावर क्या लिखूं, क्या रह गया इसके अंदर, z कर देता हूं। -1 की पावर z b/a, -1 की पावर z, -1 की पावर z c/a। ठीक है, ऐसे ही -1 की पावर z d/a, -1 की पावर z e/a, -1 की पावर z f/a। ये आपके नंबर ऑफ रूट्स का आपको डेटा देता है।
कैसे देता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। ये z क्या कहता है आपको, z कहता है आपको कि आप कितने कितने रूट्स इकट्ठे ले रहे हो। जैसे कि अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड में क्या क्या चीजें निकालते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप निकालते हो m प्लस एन निकालते हो या एम एन निकालते हो, m प्लस एन निकालते हो या फिर m इंटू एन निकालते हो, यही निकालते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इधर आप क्या कर रहे हो, एक एक रूट ले रहे हो, एक एक रूट ले रहे हो ना, m प्लस एन, एक एक रूट लिया, एक एक रूट लिया, तो इसलिए z की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है, z की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। z की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि आपने एक एक रूट लिया। अब एक एक रूट लिया इसलिए आपका आ गया z की वैल्यू क्या हो गई 1, तो -1 की पावर 1 -1 हो गया, -1 इंटू बी बाय ए हो गया आपका माइनस बी बाय ए। m इंटू एन क्या होता है c बाय ए, और इस बार आप क्या ले रहे हो, दो इकट्ठे ले रहे हो। अब है ही दो, मान लो 3 रूट होते तो मैं कहता एम एन एन के एम ऐसे लेता, बट है ही 2 रूट तो एम एन ही लूंगा बस। पर आप ले तो दो रूट्स इकट्ठे रहे हो ना, तो -1 की पावर 2 हो जाती है जो हमें 1 बना देती है, एंड दैट गिव्स यू c बाय ए। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा कहानी बदलता हूं, क्यूबिक इक्वेशन की बात करता हूं। क्यूबिक इक्वेशन में आप एक एक रूट लेते हो, एक एक रूट लेते होते हो, दो रूट भी ले सकते हो, m इंटू एन, n इंटू के इंटू एम, ये भी मिलता है आपको, और ऐसा भी मिलता है m इंटू एन इंटू के। तो ये तो पक्की बात है कि ये होगा b बाय ए, ये होगा c बाय ए, और ये होगा d बाय ए। बट उसके आगे का साइन क्या आएगा, आप एक एक रूट ले रहे हो तो -1 की पावर 1, तो ये हो गया -1। अगर आप दो रूट ले रहे हो तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 यानी कि ये हो गया c बाय ए। और अगर आप 3 रूट ले रहे हो तो -1 की पावर 3 यानी कि -d बाय ए हो जाता है। ऐसे ही आप 4 निकालना चाहो, मान लो 4 पावर वाली इक्वेशन है, 4 पावर वाली इक्वेशन है, और उसके रूट्स हैं m n o m n k l, m n k l। तो इधर m प्लस n प्लस k प्लस l आप ले सकते हो, इधर दो इकट्ठे ले सकते हो आप, mn mk ml nk nl, ये ले सकते हो आप, mn mk ml mn mk ml nk nl kl, दो ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो आप, mn k mnl mkl nkl mnk mnk हो गया, mnl हो गया, mkl हो गया, nkl हो गया, बस यही होते हैं 4। ठीक है, ये 4 होते हैं, 4c3 यानी कि 4c1। और एक आप ले सकते हो m इंटू एन इंटू के इंटू एल, ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब इधर देखो, ये ऑब्वियसली b बाय ए होगा, ये c बाय ए होगा, ये d बाय ए होगा, ये e बाय ए होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नो बड़ी बात। b बाय ए, c बाय ए, d बाय ए, e बाय ए, ठीक है, b बाय ए, c बाय ए, d बाय ए, e बाय ए, ठीक है। -1 की पावर क्या होगी ये डिपेंड करता है, इधर आप एक एक रूट उठा रहे हो तो -1 की पावर 1 होगी, तो दिस विल गिव यू -1। इधर आप दो रूट्स उठा रहे हो तो -1 की पावर 2 होगी, यानी कि इधर 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये इधर आप 3 रूट उठा रहे हो तो -1 की पावर 3 होगी, यानी कि इधर से माइनस आएगा ये। और इधर आप चारों इकट्ठा उठा रहे हो तो -1 की पावर 4 होगी, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर एग्जामिनर कोई एक्सेप्शन लाके खड़ी कर दे और कोई भी पॉलिनोमियल आपसे पूछ ले तो ये -1 की पावर z से आप खेल सकते हो वहां पे। भाई ध्यान से सुन रहा है जो, उसको तो सब समझ में आ रहा होगा, किस किस को क्लियर है ये तो बताओ।